गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिट, सेल है ना, सब सेल और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट्स का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, है ना, और वो है क्या। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम में डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होते हैं, है ना, KLMNO, और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने प्रेजेंट है वो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 8 है ना, थर्ड वाले में 18 है, और फिर उसी तरह से फोर्थ वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब सेल के बारे में देखा कि पहला जो सेल है उसमें एक सब सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से दूसरे वाले में S और P, तीसरे वाले में S, P, D, चौथे वाले में S, P, D और F। ठीक है, ये डिफरेंट सब सेल होता है जो हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट है। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है इसके बारे में हम लोग देखे थे कि S अगर है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, P में 6 है ना, D में 10 और F में 14। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी सब सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का कि S में कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, उसी तरह से D में देखे थे हम लोग मैक्सिमम 10 एंड F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 14। तो अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एलिमेंट्स में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में या सब सेल में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के रहेगा, यानी कौन से सेल और कौन से सब सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। ठीक है, और ये लिखना बहुत आसान है ना, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, सिंपल सा एक ट्रिक है, उससे हम लोग इसको आराम से देख लेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट सेल और सब सेल जो है, तो फर्स्ट वाले में है ना S है, सेकंड वाले में SP, थर्ड वाले में SPD, फोर्थ वाले में SPD एंड F इलेक्ट्रॉन, F जो है वो डिफरेंट सब सेल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मान लो किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को लिखना है ना, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है सपोज 8, इट मीन्स ऑक्सीजन का लिखना है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेगा कि ये जो डिफरेंट सेल है KL, कौन से सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जैसा कि क्लास 9th में भी स्टडी किया जा चुका है इस टॉपिक को, तो वहाँ पर भी एक सिंपल ढंग से कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया था कि जैसे K है तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और L में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 है तो 2 and 6 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शो कर देते हैं, है ना। उसी तरह से अगर मान लो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो हम लोग 2, 8 and 1 ये कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सोडियम में फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 है, सेकंड वाले में कितने हैं, तो 8 है, थर्ड वाले में कितने हैं, तो 1 है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को शो कर देते हैं। बट देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कब होता है, जब मान लो कि हम लोग कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। सपोज हम लोग कैल्शियम को लेते हैं Ca, उसका एटॉमिक नंबर 20। तो क्लास 9th में स्टडी किए होगे कि कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 2, 8, 8 and 2 ना, 2, 8, 8 and 2 ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो 2, 8, 8 and 2, तो हम लोग इसको सेल में कैसे शो कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में 8 है, और फिर उसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो यहाँ सवाल ये उठता है मेन कि जो फर्स्ट में तो 2 है, चलो ये सही है, सेकंड वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का होता है तो 8 भी है, बट थर्ड का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 18। तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जब 18 है तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन क्यों गया और 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले है ना नेक्स्ट वाले ऑर्बिट्स में मूवमेंट क्यों कर गया। ठीक है, जबकि यहाँ भी तो 10 हो सकता था ना, 10 है तो 2, 8 and 10, 18। ठीक है, सॉरी 2, 8 and 10, 20। तो ये 20 इस तरह से नहीं हो करके वो इस तरह से क्यों अरेंज हुआ कि फर्स्ट में 2, फिर 8 और फिर 8, और अगला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला गया नेक्स्ट वाले ऑर्बिट्स में।
ठीक है, दैट इज़ n ऑर्बिट में। तो ये चीज़ जो है ना, आज हम लोग ये sp-df कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो ऐसा होने का रीज़न मेन जो है ना, वो है एनर्जी लेवल। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो लिखते हैं, वो एक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसे हम लोग ऑफ-बॉ रूल कहते हैं। ऑफ-बॉ रूल, ठीक है। ये ऑफ-बॉ रूल कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले उस सेल या सब सेल में जाकर इंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल लो होगा, ठीक है, जिसका एनर्जी लेवल लो होगा, एंड देन टू हायर एनर्जी लेवल। इट मीन्स क्या होगा कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें फील करेगा जाके जिसका एनर्जी लेवल लो होगा, और उसके बाद मूव करेगा टू हायर एनर्जी लेवल। तो अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी लेवल किसका लो है और किसका हाई है, ये हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसका हम एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग एनर्जी लेवल को जान सकते हैं कि किसका एनर्जी लेवल लो है और किसका हाई है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको फिल करके कॉन्फ़िगरेशन को शो कर देंगे। अब जैसे देखो, जो हम पीछे देख चुके हैं जो हम लोग टॉपिक में, कि के, एल, एम एंड एन ये डिफरेंट ऑर्बिट है। के में कौन है, तो के में एस प्रेजेंट होता है। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में एस एंड पी, उसके बाद वाले में एस पी डी, उसके बाद आते हैं तो एस पी डी एंड एफ, और इससे भी अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग को वही एस पी डी एफ, ठीक है। एन के बाद जैसे ओ पे बढ़ते हैं तो एस पी डी एफ, ठीक है। इसके भी आगे जाएंगे तो बस हम लोग को उसी का जरूरत पड़ता है ना, के एल एम एन ओ। नेक्स्ट अगर हम लोग पी पे बढ़ते हैं तो फिर वही एस पी डी एन एफ को लेते हैं। तो देखो एस पी डी एफ जैसे तो ये सब में आ रहा है, तो पहला जो ऑर्बिट है के, इसके एस को हम लोग एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग 1s लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। 1 क्या शो कर रहा है कि ये पहले ऑर्बिट का एस है। जस्ट उसी तरह से सेकंड वाले में हम लोग शो करेंगे 2s 2p, यानी सेकंड ऑर्बिट का s एंड सेकंड ऑर्बिट का p। उसी तरह से 3s 3p 3d, आगे बढ़ते हैं 4s 4p 4d 4pf, फिर 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d एंड 6f। ये हम लोगों को, है ना, डिफरेंट सबसेल मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से एनर्जी लेवल किसका लो है और किसका हाई है, उसको कैसे समझेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए इसका सिंपल सा जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, देखो करना क्या है, इस तरह से इसको लिख करके इसको डायगोनली जो है ना इस तरह से कट कर दो, एकदम इस तरह से डायगोनली इसको हम कट कर देते हैं। ये कट कर दिए। अब कट करने के बाद क्या करो, इस एरो के डायरेक्शंस पे मूव करो, कि एरो के डायरेक्शंस मीन्स क्या हुआ, इस डायरेक्शन से, मतलब ये ऊपर से नीचे आते हैं, फिर ऊपर से फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो इस तरह से ऊपर से नीचे मूव करो। और देखो सबसे पहले आ कौन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलो। तो सबसे पहले जैसे क्या देख रहे हैं कि 1s आ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ ना कि 1s का एनर्जी लेवल सबसे लो है। फिर ऊपर से आते हैं, फिर आ रहा कौन, 2s, फिर ऊपर बढ़ते हैं 2p, फिर 3s, फिर ऊपर बढ़ते हैं 3p के बाद 3s के बाद कौन आ रहा है, तो 3p 4s 3p 4s, फिर आगे बढ़ते हैं 3d 4p 5s 3d 4p 5s। बस इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ते चले जाना है। तो इससे क्या होगा ना, हम लोगों को ये ऑर्डर जो मिलेगा, ये ऑर्डर एनर्जी लेवल को शो करेगा कि सबसे लो एनर्जी लेवल इसका है, उसके बाद इसका है, फिर ये फिर ये फिर ये। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब फीलिंग करेगा किसी भी सबसेल में, तो वो पहले लोअर पे फील करेगा, और लोअर फील होने के बाद अगर बचता है तो एन वो हायर पे मूव करेगा, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो ऑर्डर हम लोग देख चुके। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी का, सपोज कार्बन का लिखना है, कार्बन हुज एटॉमिक नंबर 6। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील करेगा, 1s पर। s का कैपेसिटी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे 2s, कितना कैपेसिटी s का, तो 2 है, तो 2s2, तो 2 और 2 4 हो गया। अब भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब जो वो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि नेक्स्ट वाले, है ना, सब सेल में जाके इंटर करेगा, दैट इज 2p पे।
तो 2p अब कितना है, तो 2 और 2 4 हो चुका है, तो 2 ही बचा हुआ है, तो 2 यहाँ पे जाके इंटर करेंगे। तो इससे देखो क्या पता चला, इससे यह पता चला कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, सेकंड वाला जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4 है। ठीक है, जबकि यहाँ p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 का है, बट इलेक्ट्रॉन 6 बचा हुआ है नहीं, इलेक्ट्रॉन है 2 ही, तो ऑब्वियसली वो 2 ही फिल करेगा। अगर और होता तो नेक्स्ट इस पे जाता। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो हम लोग ऑक्सीजन का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 8। सेम ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए इस पे, फिर 2s, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर जाएगा 2p पे, तो 2 और 2 4 हो चुका है, तो ऑब्वियसली 4 बचा हुआ है, और अब 4 जो बचा है तो वो 4 कहाँ जाएगा, तो 4p पे जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 and 6। ठीक है, इसी तरह से और आगे अगर बढ़ते हैं, मान लो सोडियम पे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 11, तो क्या करते हैं हम लोग, 1s2, फिर 2s पे जाएगा 2, फिर कहाँ जाएगा, तो 2p पे जाएगा, कितना जाएगा, 6 चला गया, तो 6 2 8 और 2 10, अभी भी एक बचा हुआ है, तो अभी भी जो एक बचा हुआ वो अब कहाँ मूव करेगा, तो नेक्स्ट 3s, तो 3s पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इट मीन्स फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किसी को भी लिख सकते हैं। अब जैसे वहाँ जो कैल्शियम का जो सवाल उठ रहा था कि कैल्शियम में क्यों 8 जा करके है ना 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले में मूव कर गया, वो बस इस एनर्जी लेवल के कारण होता है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एनर्जी लेवल अगर हम लोग देखते हैं, सपोज हम कैल्शियम का ही लिख के दिखाते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। तो देखो, तो अब इसके क्या लिखते हैं, सबसे पहले 1s पे 2 गया, फिर नेक्स्ट 2s पे 2 गया, फिर नेक्स्ट 2p है, इस पे 6 चला गया, फिर नेक्स्ट 3s है, 3s पे 2 गया, फिर 3p है, तो 3p पे मैक्सिमम कैपेसिटी 6 का है, 6 चला गया, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो, 2 4 और 6 10, तो 12 और 6 18। अब जो 2 बचा हुआ है वो नेक्स्ट पे बढ़ेगा, तो 2 किस पे बढ़ेगा, तो 3p के बाद कौन आता है, तो 4s, तो 4s पे चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि हम लोग कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 एंड फोर्थ ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, जबकि थर्ड का मैक्सिमम कैपेसिटी 18 था, और वो 18 सिर्फ इसलिए फिल नहीं हुआ क्योंकि 4s में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4s का जो एनर्जी लेवल है वो 3d के एनर्जी लेवल से कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d में फिल नहीं हो करके पहले 4s पे फिल कर जाएगा, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब वो आगे 3d पर मूव करेगा। इट मीन्स कैल्शियम के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तब देखते हैं कि 3d पे इलेक्ट्रॉन इंटर करना शुरू करेगा, और उस समय थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे देखो मान लो हम लोग मैग्नीज का लिखते हैं Mn25। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 2s के बाद 3p, है ना, 2p के बाद 3s पे चला गया 2, नेक्स्ट 3p6, नेक्स्ट 4s2, एंड देन अब इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो आगे मूव करेगा। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, अब भी 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अब मूव करेगा नेक्स्ट 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अब जा करके d पर इंटर करना शुरू किया इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको हम लोग अरेंज करके लिखें अगर, तो क्या देखेंगे हम लोग कि 1s2 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 2p6 यानी सेकेंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसका 3 को अरेंज कर लेते हैं, 3s2 3p6 एंड 3d 5 एंड देन 4s2, यानी इस पे गया आप कितना, तो 6 and 5 11 एंड 2 13 इलेक्ट्रॉन, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन में है ना कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। तो ये हम एक ट्रिक बताए जिसके थ्रू क्या होता है हम लोग जान सकते हैं कि एनर्जी लेवल किसका लो है और किसका हाई है। नाउ देखो एक दूसरा ट्रिक बताते हैं जो इससे भी सिंपल है ना, और उससे क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट्स है 118 तक हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, तो हम लोग आराम से उसको है ना लिख लेंगे, उससे हम लोग को इतना करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये लिखना है, कट करना है ना, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा तरीका वो है, उसको अच्छे से समझ लो। देखो वो क्या तरीका है, देखो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, सबसेल कौन कौन है, S है, P है, D है और F है। पहले इसको लिख लेना, ठीक है।
उसके बाद हम लोग को पता है कि S जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो S जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, P कहाँ से है तो सेकंड से स्टार्ट होता है, D थर्ड से स्टार्ट होता है और F फोर्थ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना, देखो अब यहाँ पे क्या करना कि सबसे पहले S पे आना, एकदम ये अपोजिट डायरेक्शन से है ना, इधर से एरो दे रहे हैं, तो सबसे पहले S है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले S को लिख देंगे और इसको एक बार रिपीट कर देंगे 2 टाइम्स, मीन्स S नहीं एस एस, ठीक है, एस एस। उसके बाद फिर P से स्टार्ट करेंगे और P से फिर S की तरफ मूव करेंगे, यानी P फिर S, P एंड देन S, फिर इसको रिपीट करेंगे एक बार P एंड S, हो गया ये। फिर आओ D पे, D पे है, अब D से आगे की तरफ मूव करो, D P S, यानी अब क्या करेंगे D P S, फिर रिपीट कर देंगे इसको D P S, 2 टाइम्स इसको भी रिपीट कर दिए। एंड लास्ट क्या करेंगे F से आगे बढ़ेंगे, तो F से जब सामने की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आ गया F D P S, एकदम सिंपली हम लोग F फिर D फिर P फिर S लिख देंगे और एक बार फिर इसको रिपीट कर देंगे कि F D P S, ठीक है। देखो फिर से समझो क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ से S से स्टार्ट किए, तो सबसे पहले क्या किए S लिखे और एक बार रिपीट किए एस एस हो गया, फिर P से S की तरफ मूव किए तो P S, तो P S और फिर रिपीट कर दिए P S, ठीक है। फिर आए D से D P S, यानी D P S और फिर रिपीट कर दिए D P S, एंड फाइनली F से मूव कर गए S की तरफ, तो F D P S, F D P S फिर से F D P S, बस ये काम पहले कर लेना है। और उसके बाद देखो क्या करना है, नंबर शो करना है सबका, जैसे क्या कि ये 1 से स्टार्ट है तो S को 1 से काउंट करो 1, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर 2, फिर ये 3, फिर कौन है तो ये 4 नंबर है, ये 5S हो गया, ये 6 नंबर S हो गया, ये 7 का S हो गया एंड दिस इज 8। फिर आओ P पर, P कहाँ से स्टार्ट है तो P 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3, फिर कहाँ पे है तो ये 4, फिर यहाँ पर एक है 5, फिर कहाँ आ रहा है तो इस पे है 6, फिर कहाँ पे है तो एक ही आ रहा है 7, P कंप्लीट। अब और D पर, D कहाँ से आ रहा है तो D 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो D फर्स्ट पहला D कहाँ पे आ रहा है देख लो, ये आया पहला D, तो 3 से स्टार्ट है तो हम यहाँ 3 पुट करेंगे 3, फिर ये 4, उसके बाद D कहाँ पर है तो ये रहा 4 के बाद 5 एंड देन 6, D कंप्लीट। एंड फाइनली F पे आ जाओ, F आ रहा है कहाँ से फोर्थ ऑर्बिट से, तो पहला बार F कहाँ पे है उसको चेक कर लो, यहाँ पे आ रहा है तो F कहाँ से आएगा तो 4 से आएगा, तो ये 4 और ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट। तो देखो ऑर्डर अब यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, क्या है तो सबसे पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, तो मतलब जो हम लोग पिछले ट्रिक में पढ़े थे सेम वही ऑर्डर हम लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, सेम ऑर्डर 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, और वो भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या है कि उससे सिंपल तरीके से है ना, उतना कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे और डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फिल कर देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है ये ट्रिक ज़्यादा आसान है और समझ में भी आ गया होगा ये ट्रिक, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट कर देना, है ना, एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे कहीं पर कुछ अगर कुछ कमी रह गया होगा तो, ओके।